अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 85 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। यूज प्रॉब्लम नंबर 75 टू डिराइव द फॉर्मूलाज sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फा sin बीटा। अब जो हम लोगों ने प्रीवियस कह लें वीडियो जो कह लें अपलोड की गई है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 को एक्सप्लेन किया था। तो उसकी अगर स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहे हैं कि उसको ही फर्दर एक्सटेंड किया गया है। हम लोगों ने वो कॉज अल्फा माइनस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूलाज प्रूव किए थे। अब स्टेटमेंट वही है, सिर्फ हम लोगों ने फार्मूलाज जो है वो डिफरेंट जो है प्रूव करने हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैंने डायग्राम वही बनानी है। इसका सॉल्यूशन में सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, डायग्राम सेम वही हैं और मैं उन जो डायग्राम है उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करी। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी डायग्राम को कह लें ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि मैंने एक डायग्राम ऐसी बनाई है जिसमें दो वैक्टर्स हैं R1 और R2। ठीक है, और R1 के साथ R1 जो वैक्टर है उसका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और R2 जो है उसका एंगल बन रहा है बीटा, और इन दोनों का जो कह लें एंगल एक दूसरे के साथ है वो अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ लिखी हुई है, देखें क्या लिखा हुआ है। लेट के कैप डिनोट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन सच दैट आई जे एंड के फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम आप लोगों ने ग्रेड 9 की बुक में पढ़ा है। ठीक है, और तब से ही कह लेंगे स्टडी करते आ रहे हैं। राइट हैंड के जो है हम लोग उससे हम एक्स वाई जी एक्सिस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने के कैप खुद से कह ले डिनोट किया है, कोई सा यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। देखिए, अगर यहाँ से अगर एक वैक्टर बन रहा हो, चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। यहाँ से अगर एक वैक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, और इस पॉइंट पे रख के इस तरह से बाहर को निकला हुआ है, ये कुछ इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से वेक्टर है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अलावा ये वेक्टर इन दोनों के साथ क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि वो उसके साथ 90 डिग्रीज के एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये सारे मिल के क्या बना रहे हैं, एक राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अब हम लोगों ने जब भी कह लें कि के कैप की बात आएगी, मतलब हम लोगों ने सिन थीटा एंगल सिन फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब यह है कि अब हम दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्यों? एंगल जो सिन थीटा है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से ही आएगा। कॉस के अगर कॉस फाइंड आउट करना था तो वो उसके लिए कोई से दो वेक्टर्स हों उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो एंगल कॉस आता है उनके दरमियान में। और अगर कोई से सिन थीटा अगर की बात एंगल की बात करनी है अगर, तो वो कह रहे हैं कि कोई से दो वेक्टर्स और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, R2 क्रॉस R1। नेक्स्ट क्या आएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और इसके आगे R2 का मैग्नीट्यूड R1 का मैग्नीट्यूड सिन थीटा, मतलब एंगल जो इनके दरमियान में होगा, और के का भी जनरल फार्मूला है, मतलब बेसिक फार्मूला है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है जो मेरे पास इस कह लें डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो R1 R2 यूनिट वेक्टर्स हैं, उसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1 1, और सिन थीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और साथ हम लोगों के पास जब भी कह लें कि क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो जो एंगल होगा सिन मतलब जो भी एंगल आएगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमेशा एंगल सिन थीटा आएगा तो उसके साथ के कैप आ रहा है, और ये कह ले कंपल्सरी है जो के कैप आएगा। नेक्स्ट देखें, ये मेरे पास जो है 1 को मल्टीप्लाई करे 1 के साथ 1 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर दे सिन थीटा के साथ तो भी वो कह ले सिन अल्फा माइनस बीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है वो लिख दिया है मैंने एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोगों ने कॉस थीटा वाले वैल्यूज़ में जब हमारे पास वेक्टर्स इस तरह से ड्रॉ किए गए थे उसमें R1 और R2 की वैल्यू ये थी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को इस दोनों वैल्यूज़ में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, उसमें हम लोगों ने ये R1 और R2 की वैल्यूज़ बताई हैं किस तरह से फाइंड आउट होंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, R2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है R1 के साथ। जब मैं R2 का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी R1 के साथ तो मेरे पास किस तरह से वैल्यूज़ आएंगी, IJ के ऊपर R2 की वैल्यू क्या है मेरे पास ये वाली, इसको लिख दिया। के कैप नहीं है तो के कैप की जगह क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली R1 के भी के कैप नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब ये क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। आपकी चॉइस है।
आप इसको डायरेक्ट कर लें या फिर आपकी चॉइस है, आप इसको इस तरह से स्टेप कह लें, सारे स्टेप्स इसके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वैसे सारे स्टेप्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। 0 को मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर के साथ तो भी 0 ही आएगा। बट यहाँ पे जो वैल्यू है, ये मेरे पास एक वैल्यू आई है के कैप की, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन 2 आ गई, एक इक्वेशन 1 आ गई, दोनों में इधर भी R2 क्रॉस R1 आ रहा है और ऊपर अगर आप देखें तो भी मेरे पास R2 क्रॉस R1 आ रहा है। तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 को क्या ले कंपेयर करना है, या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करने के बाद क्या मेरे पास वैल्यूज आई हैं, सिन अल्फा माइनस बीटा एक साइड पे, साथ ही के कैप, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, सिन अल्फा कॉस बीटा माइनस सिन बीटा कॉस अल्फा और साथ के कैप। अब दोनों साइड पे इक्वालिटी से पहले भी के कैप है और इक्वालिटी के बाद भी के कैप है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। आपकी चॉइस है इस तरह से कैंसिल करना है, इस तरह से कैंसिल कर दें, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो भी क्या होगी, उनकी कटिंग होगी, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना था वो हमारे पास ये इस तरह से प्रूव आ जाएगा। ये तो था इसका जो फर्स्ट पार्ट था। अब मैंने मूव कर रही हूँ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी देख लें, अगेन मेरे पास डायग्राम वही है जो हम लोगों ने कॉस वाली क्वेश्चन में सॉल्व की थी, सेम हम लोगों ने वो वैल्यू लिख दी है। अब इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा बन रहा है R1 के साथ और माइनस बीटा बन रहा है R2 के साथ। इन दोनों का जो एंगल है दोनों वैक्टर्स का वो अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अगेन सेम वही वाले स्टेप्स हैं। क्या लिखूंगी, लेट के कैप डिनोट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन सच दैट आई जे एंड के फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। अगेन फार्मूला जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, R2 क्रॉस R1। फार्मूला अगेन वही है, वहाँ पे भी मैंने कहने के सेम फार्मूला लिखा था। अब R2 और R1 जो मैग्नीट्यूड है इनकी जगह 1 1 आ जाएगा, बिकॉज क्यों हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो वो कह लें मैग्नीट्यूड की वैल्यू यूनिट वेक्टर है और तो उसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी जगह मैंने 1 लिख देना है, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही होगा और सिन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो थोड़ा सा कह लें प्लस चेंज है। एज वी नो दैट जब हम लोग इस तरह से सेकंड वाली डायग्राम की बात करें तो हमारे पास R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू अगर तो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रीवियस वीडियो में देखें किस तरह से फाइंड आउट होंगी है, तो उसको वहाँ से आप उस पॉइंट को समझ के आप यहाँ से ये डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने कह लें जब वेक्टर एक डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन के नीचे आ रहा है, तो किस तरह से आएंगी वो दोनों वैल्यूज़ लिखती। अब R2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है R1 के साथ। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो आई जे के ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस बीटा माइनस सिन बीटा 0, कॉस अल्फा सिन अल्फा साथ 0 आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को सेम स्टेप्स पे क्रॉस प्रोडक्ट को कह लें कि एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने के बाद कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। आपकी चॉइस है, पहले ही 0 लिखना है 0 लिख लें, यहाँ फिर आपने इस तरह से स्टेप्स करने हैं तो आप स्टेप वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और के कैप के साथ वैल्यू आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब इसमें भी देखिए इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई, दोनों को अगर कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 और 2 को, तो मेरे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। कह लें जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं सेम उस तरह से ही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद दोनों वैल्यूज़ दिखती हैं, दोनों के साथ के कैप आ रहा है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट हमने प्रूव करना था, सिन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सिन अल्फा कॉस बीटा प्लस सिन बीटा कॉस अल्फा, वो हमारे पास प्रूव हो गया है। ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।